भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ है मुक्ति बंध है, पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पड़ती है, पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति बंध है, पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध है, पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय हो बोले हरि हरि बोल। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। है मधुर बोल भगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ज्ञान मधुर बोल भगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सुख करनी है दुख हरनी, हाँ सुख करनी है दुख हरनी, हाँ सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती।
जलेन प्रदक्षिणावर्धनं पुष्पै देवायुधं श्रीरारोग्यार्थेस्तौ आत्माभिवन्दन हस्तौ प्रक्षाल्ये दस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्गृहीत्वा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणि परमेश्वर जलसमर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत भगवान की हर हर महादेव। बैठ जाएंगे सभी लोग। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। बैठ जाएंगे सभी। महान गणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रेयानन्दमानन्द परं प्रसन्न ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् योगीन्द्रमीढ्याम् भवरागवेद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे राधे वृषभान भो बदनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तेय कमनीय कोकिल रवे श्री वृंदावनाधीश्वरी। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्रीनारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कनक बेल श्री राधिका अज मोहन श्याम तमाल मोमन हृदय निकुंज में बस हो लाड़े लीला। श्री राधे वृषभानुजा
अनुजा ए जे भक्तन प्राण आधार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणवहु बारंबार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए ना सहे विघ्न। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान कृपा करहु गुरुदेव की कृपा करहु गुरुदेव की भगवान की जय, सिद्धेश्वर भगवान की जय, रतनगढ़ वाली मैया की जय, बांके बिहारी लाल की, संत वैष्णव भगवान की, सात महादेव की जय, गंगा महारानी की, यमुना मैया की, नर्मदा मैया की जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वा जगदाधार जगत नियंता करुणा वरुणालय ब्रजेश नंदनंदन श्याम सुंदर श्री बांके बिहारी का बांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कथा के परम रसिया आंजनेय नंदन वायु नंदन संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज यत्र तत्र से आए कथा परिसर में अपना आसन सुनिश्चित करें। ऐसे मारुति नंदन को हम सभी हृदय से प्रणाम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस भारत सुंदरा को पावन करने वाले हमारे संत एवं विप्र देवताओं के चरणों में प्रणाम। इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में जिनके द्वारा महामृत्युंजय जाप मूल पाठ भागवत जी का चल रहा है, उसके आचार्य परम श्रद्धेय सम्माननीय पंडित श्री उमाकांत शास्त्री जी महाराज मनपुरा से पधारे हुए।
उनके साथ में आए हुए समस्त विद्वज्जन मंच की शोभा एवं गरिमा को बढ़ा रहे, हम सभी के ऊपर अनुग्रह रखने वाले परम श्रद्धेय सम्माननीय श्री श्री 1008 श्री परम संत सियासरन दास जी महाराज जी मंचासीन हैं, जो हम सभी के ऊपर सदैव उनका आशीर्वाद बना रहता है। अपना अमूल्य समय निकाल करके और यहाँ आप सभी के मध्य में उपस्थित हैं। इस भागवत के मुख्य यजमान पुरोहित परिवार, उनके श्रीमद् भागवत के मुख्य यजमान पंडित श्री रामेश्वर दयाल पुरोहित जी महाराज, आदरणीय सम्माननीय पंडित श्री जगदीश प्रसाद पुरोहित जी, सम्माननीय पंडित श्री शंकर दयाल पुरोहित जी, समस्त उनका पूरा परिवार कुटुंबीजन, और हमारे संगीत पर साथ दे रहे गोवर्धन धाम से पधारे हुए ऑर्गन पर जो वादन कर रहे हैं केदार शरण जी व्यास जी, तबला पर संगत दे रहे दतिया से पधारे हुए गिरवर भैया जी, पैड पर साथ दे रहे दीपेंद्र परमार जी, सभी आगंतुक महानुभाव माता बहनें, सभी के लिए व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज परम सौभाग्य का विषय है कि इस धरा पर, इस भूमि पर, आमोल की पावन भूमि पर यह 5वीं बार श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। इस भूमि का कोई पुण्य प्रताप है और हमारे पुरोहित परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा कोई सत्कर्म उनका जागृत हुआ है, पुण्य का ये प्रभाव है। इस अनुष्ठान में जब जब यह अनुष्ठान हुआ है तो एक कन्या का विवाह जरूर हुआ है। तो हमारे पंडित श्री राम कुमार मास्टर साहब जी के द्वारा अवगत हुआ है कि इस अनुष्ठान में भी एक कन्या की शादी है, 2 कन्याओं की। तो ऐसे पुरोहित परिवार के लिए आप लोग जोरदारी से एक बार ताली बजाएंगे। देखिए, अनुष्ठान में यदि किसी बेटी का विवाह यहाँ से हो जाए इस भूमि से, तो बताइए कितना परम सौभाग्य है। और हमारे वयोवृद्ध जिन्होंने जीवन भर परिश्रम किया है, 1-1 रुपए संचित किया और उस पैसे को इस प्रकार से खर्च कर रहे हैं जो वास्तविकता से यह लोक और परलोक में दोनों में उनको लाभप्रद होगा। ऐसे हमारे श्रद्धेय श्री रामेश्वर दयाल पुरोहित जी और हमारे श्री महाराज जी का विशेष कृपा आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है, और उनके ऊपर भी नहीं बल्कि पूरे आमोल वासियों के ऊपर। और ये आमोल की वो भूमि है जहाँ एक से एक संतों का पदार्पण होता रहता है। आज भी शिखर के ऊपर तपस्या में रत हैं श्री देवी जी, जो अंदर ही रह करके आराधना कर रही हैं, एकांत में, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। और हमारे पूज्य श्री महाराज जी ने कितना सहयोग इस ग्राम के लिए किया, जगह जगह से पैसा इकट्ठा करके और यहाँ व्यय किया। ग्राम पठा और जो आश्रम बना है कितना सुंदर, दुनिया में जा करके महाराज श्री का बड़ा अनुग्रह सभी भक्तों के ऊपर है। तो आइएगा, आज 2 दिवस की कथा हम और आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। गर्मी का मौसम है, यह सुंदर बेला में बैठ करके कितनी व्यवस्था सुंदर आप लोगों को बैठने की है। बताइएगा, इस समय यदि टेंट लगा होता क्या इसमें बैठ पाते आप? लेकिन बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारी व्यवस्थापक सभी पुरोहित परिवार के लिए साधुवाद है। आए 2 बार प्रभु का मंगलमय नाम लें और भगवत कथा में प्रवेश करें। आज के जजमान जिन्होंने प्रातःकालीन वेला में अभिषेक कराया है, उसके जजमान हमारे श्री विनोद नेत्र चिकित्सक पुरोहित जी महाराज, वह जजमान थे श्री रूपेश जी पुरोहित जी। तो आए सभी मंगलमय नाम लें और हमारे तीर्थों में, यात्रा में, भागवत में सम्मिलित होने वाले श्री गोविंद सिंह दाऊ साहब भी पधार चुके हैं। जहां जहां कथाएं होती हैं तो उसमें जरूर अवश्य उनका योगदान रहता है। तो आए बढ़िया सुंदर भगवत नाम लेते हुए कथा में अवगाहन करें। सभी लोग बोलेंगे बड़े प्रेम से, ठाकुर मेरे
रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमें रमण बिहारी, हम गे रमण बिहारी के ठाकुर हमें रमण बिहारी, हमें हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमें रमण बिहारी, सभी लोग गाएंगे। हम गे रमण बिहारी के। देखिए ये भाव बना करके रखो, हमारे आराध्य कौन है? बांके बिहारी, और हम उनके सेवक हैं। ठाकुर हमें रमण बिहारी, हमें हैं रमण बिहारी के ठाकुर रमण बिहारी, हम गे रमण बिहारी के। भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण
अभी आप सभी ने भगवत नाम संकीर्तन किया। चलें भागवत रूपी सरिता में। देखिए, कल आप लोगों ने भागवत के माध्यम से सुना था भक्ति ज्ञान के कष्ट की निवृत्ति भागवत जी के द्वारा हुई। सज्जनों, इस भागवत में लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके पीछे महापुराण है। ये भागवत कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। ये क्या है? बोले भयाक्रांत व्यक्ति यदि कोई है, यानी डरा हुआ व्यक्ति, जिसको दुनिया में डर लगा हुआ है, किसी को मृत्यु का डर है, किसी को दुश्मन का डर है, ऐसा कोई भयाक्रांत व्यक्ति यदि है तो वह भागवत जी की शरण ग्रहण कर ले, उसका कल्याण हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो देखिए, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त करने का दिव्य साधन है श्रीमद् भागवत। तो यह महापुराण है। महापुराण का अर्थ होता है पुराणानि अंतकरणानि जीव हृदयानि उज्जीवयति पुराणा। जो व्यक्ति जिस ग्रंथ को सुनकर के हमारे हृदय में परिवर्तन हो जाए, बदलाव आ जाए, उसको कहते हैं महापुराण। यानी चित्तवृत्ति में परिवर्तन हो जाए, बदलाव आ जाए, वो महापुराण है। पंचमो वेदा है, ये पांचवा वेद है, और वैष्णवों का ये परम धन है। पुराणाम तिलकम, पुराणों का ये तिलक है श्रीमद् भागवत। थोड़ा आप विचार करें, जब कोई वैष्णव स्नान करता है, सुंदर वस्त्रों को पहनता है, माथे पर तिलक लगाता है, गले में कंठी माला है, सुंदर इत्र लगाता है, श्रृंगार किया वैष्णव ने, और यदि माथे पर तिलक नहीं लगा है तो वैष्णव की पहचान ठीक से नहीं हो पाएगी। वैष्णव यदि है तो माथे पर तिलक भी होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत क्या है? बोले पुराणों में तिलक है, तिलक। और यह ऐसा ग्रंथ है कि जब तक देह में प्राण रहे तब तक इसको श्रवण करते रहो। सदा से दिया श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। कल आप लोगों ने गोकर्ण और धुंधकारी की कथा को सुना है। आत्मदेव पंडित जी को परमात्मा मिल गए और धुंधली उनकी भार्या है, पत्नी है, लेकिन उसको आत्महत्या करके मरना पड़ा। इसका कारण क्या है? देखो भाई, आत्मदेव कौन है? जीवात्मा। इन्होंने गोकर्ण रूपी संत का साथ ग्रहण किया तो इनको परमात्मा मिल गए, क्योंकि गोकर्ण है ज्ञान का प्रतीक, वो संत है। और संत का अनुग्रह यदि किसी को मिल जाए, संत की कृपा यदि किसी को मिल जाए, तो विचार करो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। वहां कोई संशय की बात नहीं है, समझने की बात है। और धुंधली घर में बैठी रही। अरे भाई, धुंधली का कार्य था कि जब पति ने घर छोड़ दिया तो ये भी चली जाती, लेकिन वो घर में रही। और संग किसका किया? बोले उसने संग किया है धुंधकारी का। और धुंधकारी कौन है? कुसंग। ये कुसंग है। तो धुंधली ने जब कुसंग को संग किया तो इसको आत्महत्या करके मरना पड़ा। इसलिए भैया, आजकल आप देखते हो कई लोग आत्महत्या करते हैं। घर में जरा भी खटपट भई, फांसी के फंदे पर लटक गए, अग्नि लगा ली। आत्महत्या कौन करता है? ये भागवत प्रमाणित है कि जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया वो व्यक्ति आत्महत्या करके ही मरता है। कुसंग का प्रभाव जिसके जीवन में अत्यधिक है। तो यहाँ आत्मदेव की कथा आप लोगों ने कल सुनी। 7 गांठ का जो बांस था वो क्या है? बोले 7 प्रकार की आसक्ति। माता पिता की आसक्ति, धन की आसक्ति, संतान में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति। जब तक इस आसक्ति का हम लोग त्याग नहीं कर देंगे तब तक भगवत कृपा मिलने वाली नहीं है। यहाँ सप्ताह विधि का निरूपण किया।
भागवत में प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को भागवत सुना रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा सभी देवताओं आंखें बंद करो, भगवान का ध्यान करो। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्ववेग्य स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। देखो भैया, ये भागवत का पहला श्लोक है, प्रथम स्कंद का, और इसमें सबसे पहले महात्माओं ने ध्यान के बारे में बताया। भैया रोजाना 1 घंटे ध्यान करो आंख बंद करके भगवान का। जिन परमात्मा ने हमको शरीर दिया है, जमीन जायदाद मकान दुकान वैभव दिया है, तो उस परमात्मा के लिए कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे प्रदान कर दो। करना क्या है? स्नान करो, तिलक बंधन लगाओ और आंख बंद करके भगवान के चिन्मय स्वरूप का ध्यान करो। यदि आप रोजाना ध्यान करेंगे तो क्या होगा? बोले मन जो गंदा है वो अब पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि हमारा जो मन है, आपका जो मन है वो गंदा है, हमारा आपका। इस पर मन रूपी दर्पण पर काई जमी हुई है, काई। कोई दर्पण हो और दर्पण पर गंदगी कूड़ा लग जाए, मिट्टी लग जाए, तो चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। तो मन रूपी दर्पण पर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये सब काई लगी हुई है। जब तक इसका साफ नहीं कर लोगे तब तक भगवत कृपा मिलने वाली नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, तो ऐसा कब होगा? जब भगवान का आप ध्यान करोगे तब। ध्यान करने से मन पवित्र होता है, दान करने से धन पवित्र होता है, और स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। यदि आपके पास में धन है तो दान करते रहो। भाई जिस कुएं से पानी निकलेगा वह जल स्वच्छ हो जाएगा, और जिस कुएं से पानी निकलता नहीं है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वह पानी पीने के योग्य नहीं रहता है। धन यदि है तो अपने लिए उपभोग में लो, और इसके अलावा है तो खर्च करो, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, कन्या के विवाह में लगा दो, कोई समाज में गरीब है उसको खर्च कर दो। ये ध्यान के बारे में बताया। ध्यान किसका करना है? बोले संसार का ध्यान नहीं करना है, जड़ का ध्यान नहीं करना है, चेतन का ध्यान करना है, चेतन ब्रह्म का। जो परमात्मा पृथ्वी के रज रज में और कण कण में वह ब्रह्म व्याप्त है। सत्यम परम धीमहि। जिस परमात्मा की लीला गाथा समझने के लिए ब्रह्मादिक देवता भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु का हम लोग ध्यान करें। और दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण है। परम धर्म, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म क्या है? हमारा और आपका जो संबंध है वो धर्म है। पिता और पुत्र का संबंध, ध्यान से सुनना, पति पत्नी का संबंध, नाती पोता, दुनिया के जो रिश्तेदार हैं, ये सब क्या है? ये तो बोले धर्म है। पर परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म में संसार से कोई संबंध नहीं, सीधा संबंध परमात्मा से, वो परम धर्म है। यही परम धर्म श्री भरतलाल जी ने प्रयागराज में गंगा महारानी से मांगा। धर्म न अर्थ न धर्म न काम रुचि। हे मां, मुझे अर्थ धर्म काम की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे परम धर्म चाहिए, परम धर्म।
दुनिया का जो धर्म है, जिस धर्म के द्वारा परमात्मा का और हमारा वियोग हो जाता है, भरतलाल जी कहते हैं ऐसे धर्म में आग लग जाए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सो सुख धर्म कर्म जर जाए, मुझे ऐसे धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। परम धर्म क्या है? बोले सीताराम सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम भरतलाल जी कहते हैं कि मेरा संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, बस वो परम धर्म है। तो भाई दुनिया से संबंध बनाओगे तो आपको कष्ट मिलेगा, यहाँ शिक्षा मिलती है। दुनिया का जो संबंध है वो झूठा संबंध है और कष्ट देने वाला है। लेकिन परमात्मा से यदि दोस्ती करोगे, परमात्मा से संबंध जोड़ोगे, तो जो शाश्वत आनंद है, जो वास्तविक सुख है, वह हमको आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे परम धर्म का इसमें निरूपण है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसका मान मत्सर नष्ट हो गया प्यारे, वो भागवत सुनने का पात्र है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे आपके अंदर राग द्वेष भरा हुआ है, जब तक ये बाहर न निकल जाए तब तक हम लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। ये परमहंसों का यह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और तीसरे श्लोक में वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। वेद क्या है? वृक्ष। और जिस वृक्ष में फल न लगे हो उसकी शोभा नहीं है। समझ में, कोई भी पेड़ हो यदि फल लटक रहे हैं तो सभी लोग उसको देखेंगे। तो वेद क्या है? बोले वृक्ष। और वेद रूपी वृक्ष का फल क्या है? बोले श्रीमद् भागवत। ये पका हुआ फल है। आप कहोगे महाराज कैसे पता है कि ये पका हुआ है? भाई जिस फल में सुख माने सुगा चोंच मार दे, समझ लो ये पक्का बिल्कुल मीठा फल होगा, ऐसा लोग समझते हैं, निश्चित हो जाता है। तो भाई इसमें परम हंस रूपी सुखदेव महाराज का इसमें चोंच लगी हुई है, तो ये रस से भर गया है। रसमालयम, जब तक देह में प्राण रहे तब तक इसको आप लोग पीते रहो। मूरौ रस का भू भागवता। यहाँ श्री सूत जी महाराज नईम सारन में विराजमान है। 5-6 प्रश्न किए यहाँ पर, 6 सौनकादिक महात्माओं ने। बोले ये बताओ कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न। कलयुग आने वाला है और कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है सर्वशक्तिमान भगवान ने अवतार क्यों लिया? ये दूसरा का प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है कि मानव मात्र का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य। और छठवां प्रश्न है, 5वां प्रश्न है कि शास्त्र बहुत हैं, इन सब का निर्माण क्यों हुआ? और 6वां प्रश्न है जब कलयुग का आगमन हो गया तो धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न हैं। और सज्जनों 6 प्रश्नों का ही समाधान श्रीमद् भागवत में है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ सूत जी महाराज ने नारायण और सरस्वती को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले
24 अवतारों का निरूपण किया। 24 भगवान के अवतार कितने हैं? बोले 24। पहला अवतार कौन सा है? सुखदेव भगवान कहते हैं सनक सनंदन सनातन कुमार। सूत जी महाराज कहते हैं ये पहला अवतार है। सनकादिक ऋषियों के रूप में भगवान का पहला अवतार हुआ। और दूसरा अवतार है बराह का अवतार। भगवान बराह बने हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए। और तीसरा अवतार है नारद का। और चौथा अवतार है नर नारायण। ये बद्री नारायण में रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिन नर नारायण भगवान का पूजन कौन करते हैं? नारद जी महाराज। हम लोग बद्री नारायण की यात्रा करते हैं और नारायण भगवान बैठे होते हैं। कई लोग कहते हैं कि नारायण और विष्णु एक ही है, लेकिन नहीं, विष्णु अलग है और नारायण अलग है। भाई राम जी का जो अवतार है वो नारायण का स्वरूप है। ये नारायण के अवतार हैं। और विष्णु का अवतार कौन है? श्री भरतलाल जी महाराज। जिस समय गुरुदेव ने नामकरण किया तो कैकेयी नंदनी भरत को जब देखा तो उसमें विष्णु का दर्शन हो गया। क्षीर सागर में वो रहते हैं। गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया दशरथ बोले बेसुभरन होसन कर जोई बेसुभरन होसन कर जोई बेसुभरन। हे अवधेश, जो कैकेयी के द्वारा जिस लाल का जन्म हुआ है वो साधारण नहीं है। वो कौन है? बोले विष्णु का अवतार है, जो सारे संसार का पालन पोषण करने वाले हैं, सारे ब्रह्मांड का। इसलिए मैं कहता हूं बेसुभरन कर जोई बेसुभरन होसन कर जोई ताकर नाम रस होई ताकर नाम हृदय होई ताकर नाम। तो भैया विष्णु के अवतार है भरतलाल जी महाराज। तो नारायण रहते हैं बद्री नारायण में। ये चौथा अवतार है भगवान का। और पांचवा अवतार है कपिल भगवान का, जिन्होंने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। और छठवां अवतार है अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय जी महाराज, जिन्होंने 24 गुरु अपने जीवन में बनाए। ये छठवां अवतार है। और सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का। और आठवां अवतार है ऋषभ देव जी महाराज का। ये पंचम स्कंद में इनकी कथा है। और 9वां अवतार है श्री पृथु जी महाराज का। ध्यान से सुन। और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। और 11वां अवतार है कछुए का अवतार, कच्छप अवतार भगवान का हुआ है। जब मंदराचल पर्वत नीचे को धसकने लगा था भगवान कछुआ बने। और 12वां अवतार है धन्वंतरी का। 13वां अवतार है मोहिनी का। 14वां अवतार है नरसिंह का। 15वां अवतार है वामन का। और 16वां अवतार है परशुराम जी महाराज का। और 17वां अवतार है महर्षि वेदव्यास। और 18वां अवतार है कौशल्यानंदन श्री राम का। और 19वां अवतार है श्री बलराम जी महाराज का। और 20वां अवतार है आनंद कंद ब्रजेश नंद नंदन कन्हैया का। ये 20वां अवतार है। और 21वां अवतार है हंस अवतार। बुद्ध अवतार 22वां अवतार है। और 24वां अवतार है कल की अवतार। और 23वां अवतार है हरि अवतार। और 24वां है कल के अवतार। ये अवतार कब होते हैं? जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है तब तक भगवान का प्रादुर्भाव होता है। यही बात गीता में लिखी है, यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान का अवतार होता है। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं।
जब जिस भक्त ने जैसे बुलाया भगवान वैसे ही दौड़ करके उनकी रक्षा की है। बताओ, भगवान कहते हैं जैसे भक्त मुझे बुलाता है तुरंत मैं दौड़ करके उसकी रक्षा करता हूं। 24 अवतारों की कथा आप लोगों ने सुनी। यात्रा करने जाओ तो 24 नाम लेकर के यात्रा करना, यात्रा मंगलमय हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यदि आप लोग सो रहे हैं तो ऐसा करो, सोने से पहले ये 24 नामों को गुनगुना लिया करो। रात्रि में कोई गलत स्वप्न नहीं आएगा। किसी प्रकार का भय यदि है तो कोई भय नहीं रहेगा इन 24 नामों को लेने से। रात्रि में सोने से पहले और यात्रा में गाड़ी में बैठने से पहले 24 नामों का स्मरण होना चाहिए। ऐसे 24 अवतारों की कथा का वर्णन किया। आगे नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी के हुए शक्ति, और शक्ति के हुए पाराशर, और पाराशर के हुए वेदव्यास। और यहां प्रश्न कर दिया, बोले ये बताओ कि भागवत पुराण की रचना कैसे हुई? तो वेदव्यास जी महाराज ने द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशराध्योगी भाषाभ्याम कलया हरे। कई लोगों को हम देख रहे हैं कथा प्रारंभ भई और ऐसे बैठे हैं जैसे ट्रेन में यात्रा करने लगे। 1-1 किलो भोजन करके आए हैं और मौसम भी थोड़ा सा अनुकूल है, ठंडा है। कल इतना जबरदस्त तूफान था, मालूम है? हमारे मास्टर साहब से हमने भी कहा, जिस समय ये आयोजन की भूमिका बनी, मैंने कहा गर्मी का मौसम है, अब टेंट मत लगाना। हमने तो कहा कि टेंट मत लगाना, लेकिन आप लोगों के लिए देखो कितनी अच्छी व्यवस्था बना दी। पर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि हमें टेंट ही में बैठना पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मेरा आपसे निवेदन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, परंतु कथा में आलस बहुत आता है, नींद आती है, क्योंकि पूर्व जन्म का जो पाप है ना, वो भगवत कथा से हमें दूर रखता है। जब सती मैया सो गई तो हमारी आपकी तो कहना क्या है। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही, पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। और फिर क्या होगा? बोले के ओंघे के लड़ मरे और के घर को भग जाए। ये बिल्कुल कन्फर्म है। यदि कथा में नींद आ रही तो समझ लीजिए कि पूर्व जन्म का पाप उदय हो चुका। लेकिन जो मुमुक्षु लोग हैं, जो रसिक जन हैं, उनको कभी कथा में नींद नहीं आ सकती। यहाँ एक एक करके 17 पुराणों का निर्माण कर दिया वेदव्यास जी महाराज ने। एक वेद था, उसके 4 विभाग कर दिए, और 6 शास्त्रों का निर्माण कर दिया। स्त्री और पतित ब्राह्मण को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है शास्त्र में। जो पतित ब्राह्मण है और नारी जाति के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा? तो वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना कर दी। महाभारत स्पष्ट श्रीमद् भागवत में लिखा है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरः। स्त्री और शूद्र और पतित ब्राह्मण, इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो यह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त करना। तो भागवत महापुराण से पहले महाभारत की रचना हो गई श्रीमद् भागवत में। यहाँ सारे ग्रंथों को निर्माण कर दिया, लेकिन वेदव्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली। शांति एक दिन की बात है कि देवऋषि नारद बाबा भ्रमण करते करते इनके आश्रम पर गए। नारद जी ने का स्वागत किया। नारद जी ने जैसे ही वेदव्यास जी को देखा तो नारद जी कहने लगे,
पाराशर्य महाभाग। हे पाराशर नंदन व्यास जी, बोले आपका जो मुखमंडल है वो चिंतित क्यों है, उदास क्यों है? जब भी मैं आता था आश्रम में तो एकदम प्रसन्न होकर के आप दर्शन देते थे, आज क्या हो गया आपको? देखो भाई, आप कितने प्रसन्न हैं, कितना टेंशन है, इसका मालूम कैसे चलेगा? आपकी मुखाकृति के द्वारा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप भले ही किसी को ना बताओ, लेकिन आपका जो मुखमंडल है, चेहरा आपको बता देगा कि ये कितने टेंशन में बैठे हुए हैं। नारद जी कहते हैं, पाराशर्य महाभाग भवता गच्छतात्मना परितुष्यत शारीर आत्मा मानस एव सा। बोले ये बताओ आप उदास क्यों हैं? वेद व्यास जी बोले, नारद जी क्या बताएं, हमने 17 पुराणों का निर्माण किया, महाभारत वेद के 4 विभाग कर दिए, महाभारत बनाया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। थोड़ा विचार करना, आप लोग भागवत करें, अनुष्ठान करें, और यदि शांति न मिले तो विचार तो करना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी आप भगवान के पार्षद हैं, इसका मूल कारण क्या है वो हमें बताओ। नारद जी बोले, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी कहते हैं, अहम पुरातीत भवम भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदिवादिना। मैं एक दासी का पुत्र था और मुझे संतों का सानिध्य मिला, तो संतों के आशीर्वाद से मैं भगवान का पार्षद बन गया। बोले संत भगवान की जय। संतों का आशीर्वाद यदि मुझे न मिला होता तो मैं भगवान का पार्षद नहीं होता। आपने जितने भी ग्रंथ बनाए, पर इसमें आपने आज्ञा किसकी ली? तो मेरा आपसे निवेदन है कि देवर्षि नारद बाबा भगवान के पार्षद बने तो संत की कृपा से बने हुए हैं। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी के बन गए प्रहलाद के बन गए, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी के बन गए प्रहलाद जी बन गए, जाग सके तो अब जाग दे तेरी अच्छी बनेगी, साधन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी, धन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, ओए तेरो अनुराग दे तेरी अच्छी बनेगी, अंदर के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी, अंदर के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी, अंदर के संग लाग दे तेरी अच्छी बोले संत भगवान की जय। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, एकदम ताकत लगा करके बोले संत भगवान की। अब निकली आवाज, वोल्टेज कम है, पहले ही कहा था कि ये जनरेटर चलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, संतों के आशीर्वाद से नारद जी कहते मैं पूर्व जन्म में भगवान का पार्षद बन गया, उनका आशीर्वाद है। एक बात बताएं, महापुरुषों का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो ध्रुव जी को भगवान मिल गए, प्रहलाद को भगवान मिल गए, वो संतों का आशीर्वाद है। लेकिन बात यह है कि संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हम पहले पात्र तो बने। यदि हम में आप में पात्रता होगी तो मैं ये कहता हूं कि संतों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर वो स्वतः चल करके तुम्हें अपने ही घर में आपको दर्शन दे जाएंगे। यदि हम में पात्रता है तो घर बैठे ही दर्शन मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए विभीषण में पात्रता थी और वो कहां रह रहे हैं, बोले लंका में, राक्षसों की नगरी में। जब उनमें पात्रता थी, संतों के प्रति श्रद्धा थी, तो समझ लो कि हनुमान जी जैसे संत ने लंका में जाकर के उनको दर्शन दिया। बोले हनुमान जी महाराज की। तो ये अपने अपने पात्रता की बात है। पहले हम पात्र तो बने। कई लोग कहते हैं महाराज दुनिया में संत ही नहीं है। सज्जनों, तुम्हारी और हमारी आंखों में मोतियां बिंद हो गया, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। संत तो हैं, परंतु इतना हमने में ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि उनकी परख कर सके, पहचान कर सके। देवर्षि नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं संतों के आशीर्वाद से भगवान का पार्षद बना। अब ऐसा करो, आपने जितने भी ग्रंथ बनाए आज्ञा किससे ली? तो नारद जी बोले आज्ञा भी किससे मांगी? व्यास जी बोले हमने आज्ञा किसी से नहीं ली। तो बोले यही तो दुख का कारण है भाई। कोई भी कार्य करो संत गुरु माता पिता से आज्ञा लेकर के करो। बताइएगा, राम जी ने धनुष तोड़ा तो आज्ञा किससे ली? गुरुदेव से। गुरु ने आज्ञा करी उठाओ राम भंजो भव, तो धनुष टूट गया। यहां 4 श्लोक नारद जी ने वेद व्यास जी को प्रदान किए। 4 श्लोक, जिसको हम लोग कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ये भगवान नारायण के मुख से निकले हुए 4 श्लोक हैं और नारायण ने दिए ब्रह्मा को
और ब्रह्मा जी ने दिए नारद को, नारद ने दिए वेदव्यास जी को। वो 4 श्लोक कौन कौन है? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदपरम पश्चादहम यते तच्च एविशिष्यते सोऽस्म्यहम् प्रतीर्थम यत् प्रतीयेते न प्रतीयेते चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने को नारद जी ने दिए, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिए। बोले इन्हीं का सहारा लेकर के देवर्षि नारद जी महाराज ने उनको देव उपदेश दिया, 4 श्लोक प्रदान किए। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्या आश्रमा पश्चिमे तटे शम्या प्रासिति प्रोक्ता ऋषीणाम शत्रवर्धनः। वेदव्यास जी का जो आश्रम है उसका नाम है सम्याप्रास। वो सरस्वती नदी के तट पर है। वहां बैठ करके वेदव्यास जी महाराज ने भागवत पुराण की रचना की और रचना करने के बाद ये ग्रंथ अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय जय। यहाँ सौनकादिक महात्मा बोले ये बताओ ये सुखदेव कौन है? तो देखो भाई, सुखदेव जी के जन्म की कथा इसमें ज्यादा नहीं है, केवल एक ही श्लोक है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्या द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? तो यहाँ एक छोटी सी चर्चा है। एक बार नारद जी ने विचार किया कि मैंने ब्रह्मा और ब्रह्माणी में झगड़ा करा दिया, मैंने विष्णु में और लक्ष्मी में झगड़ा कराया, इंद्र में और इंद्राणी में मैंने झगड़ा करा दिया। नारद जी सोच रहे हैं दुनिया में मैं गया, मैंने आग लगा दी तो झगड़ा प्रारंभ। लेकिन एक देवता ऐसे हैं जिनके यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता है। वो देवता कौन है? भोले बाबा। भोले बाबा ऐसे देवता हैं कि जिनके परिवार में कोई झगड़ा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई विरोधाभास नहीं। देखो भाई, शिव जी का दरबार में विषमता है परंतु उस पूरे परिवार में एकता है, समता है। सर्प का और चूहे का बैर है लेकिन दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो शांत बैठे हुए हैं। मोर का और सर्प का बैर है लेकिन वो भी शांत बैठे हैं। और समझ लो सिंह का और बैल का दुश्मनी है लेकिन शिव के दरबार में दोनों शांत बैठे हुए हैं। लेकिन नारद जी ने संकल्प लिया, आज मैं ऐसा कार्य करूंगा कि शंकर में भी झगड़ा करा दूंगा, नहीं तो मैं भी नारद नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देवर्षि नारद बाबा ने बीना उठाया और कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। उस समय भगवान शंकर समाधि में विराजमान है। भवानी ने स्वागत किया, आओ देवर्षि आपका स्वागत है, पधारिए। आसन डाल दी। ध्यान दे के सुनना। एक गिलास में जल लेकर के आ गई, बाबा जल पी लो। और तुरंत एक प्लेट में लड्डू लेकर के आ गई, बाबा स्वल्प आहार ले लो। और जैसे ही स्वागत वंदन किया और बातों ही बातों में नारद जी ने प्रश्न कर लिया, क्यों माता जी ये बताओ भोले बाबा कहाँ हैं? जैसे ही यह प्रश्न किया तो भवानी बोली, नारद जी आपको पता है कि भोले बाबा को भजन से ही फुर्सत नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं माला लिए बैठे होंगे। नारद जी ने देखा कि अवसर मिल गया। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों जी माता जी, हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं।
यदि आपको बुरा न लगे तो हम प्रश्न पूछें। भवानी बोली नहीं नहीं, जो भी पूछना है पूछिए। देवर्षि नारद बोले माता जी ये बताओ, आपके पति आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? जैसे ही यह प्रश्न किया तो भवानी हाथ जोड़ करके बोली नारद जी ये बताओ, पति पत्नी के प्रेम से आपको क्या लेना देना है? ये तो गृहस्थों की चर्चा है, यदि आपको पूछना है तो सत्संग की बात पूछो। नारद जी बोले नहीं नहीं माता जी बताओ तो सही, प्रेम करते हैं कि नहीं? भवानी बोली नारद जी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि गुरु मंत्र कभी किसी को न बताओ, लेकिन भोले बाबा ने जब गुरु मंत्र लिया तो सबसे पहले हमें सुनाया। इतना प्रेम करते हैं। जैसे ये सुना तो भगवान नारद बोले फिर शिव जी के विषय में आपको सब कुछ मालूम होगा। बोले अवश्य। तो बोले ये बताओ, भोले बाबा के गले में एक माला पड़ी रहती है, माला, उसका क्या रहस्य है? जैसे ये प्रश्न किया भवानी बोली सारी कथाएं हमको सुनाई पर माला की कथा तो आज तक नहीं सुनाई। नारद जी बोले नारायण नारायण। माता जी देखा पूरी जिंदगी निकल गई और माला की कथा नहीं सुनाई। भोले कितना बड़ा कपट करते हैं, और कपट ही नहीं मैं तो ये कहूंगा कि महाकपटी है, महाकपटी। ऐसा जादू मंत्र फेंका और हंस करके बोले माता जी हमें क्या लेना देना है, आप उनकी भार्या हो, वो तुम्हारे प्राण वल्लभ है, हम तो महात्मा लोग हैं। ऐसा मंत्र का प्रयोग किया और वहां से खिसके। जैसे ही वहां से चलने लगे माता जी बोली नारद जी यदि रास्ते में भोले बाबा मिल जाए तो भेज देना, उनकी खबर लेना है। यहाँ ये बात माता जी के दिमाग में गई, जिंदगी निकल गई परंतु माला की कोई कथा नहीं सुनाई। गंदी साड़ी पहन ली, बालों को खोल लिया और को भवन में जाकर के सो गई। माताओं की एक विशेषता है, जब यह रूठ जावे तो प्रायः करके बालों को खोल करके बैठ जाती है। गंदी साड़ी। यहाँ भोले बाबा समाधि से निवृत्त हुए और जैसे ही कैलाश के शिखर पर आए आवाज लगाई भवानी, परंतु अंतर से कोई उत्तर नहीं मिला। और आगे बढ़ के देखा तो भवानी तो को भवन में पड़ी है। शंकर भगवान कहने लगे राम क्या हो गया? क्यों देवी जी, क्या किसी ने कुछ बोल दिया है? जैसे यह कहा भवानी इधर करवट लिए थी, नाराज होकर के बोली बस ज्यादा बात मत करना। शंकर बाबा समझ गए दाल में काला है। बात क्या है? किसी ने कुछ बोल दिया। भवानी बोली मैंने एक बार कह दिया, ज्यादा मत बोलना। शंकर बाबा समझ गए कि मेरी अनुपस्थिति में कहीं नारद तो नहीं आए थे यहाँ। धीरे से पूछा देवी जी नाराज मत होना, पर ये बताओ कि मेरी अनुपस्थिति में नारद तो नहीं आए थे यहाँ। जैसे यह कहा भवानी नाराज होकर के बोली नारद आए थे, आए थे। तो शंकर जी बोले फिर नारद ही का तो ये पूरा षड्यंत्र है। अब आई हम ही सब एक बात बताएं, पुरुषों में नारद और माताओं में मंथुरा और फलों में संतरा, ये बड़े विचित्र होते हैं। भाई सतयुग द्वापर में तो एक दो नारद मंथुराएं होंगी, लेकिन हम व्यासपीठ से कहते हैं कलयुग में तो गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में नारद और मंथुराओं का प्राकट्य हो गया है। अब ना नारद की कमी है और ना कोई मंथुरा की कमी है। थोड़ा विचार करना, जिसके घर को बर्बाद करने की जिसमें क्षमता है, घर बर्बाद करने की जो प्रयास करे, समझ लो वही नारद वही मंथुरा है। मेरा आपसे निवेदन है, मंथुरा कैकेयी मैया राम जी से कितना प्रेम करती थी बताओ? करती थी कि नहीं? राम के बगैर एक पल भी नहीं रहती थी कैकेयी महारानी। लेकिन मंथुरा ने ऐसे कान भर दिए कि राम के विपरीत बुलवा दिया। एक बार तो कैकेयी ने इतना कह दिया मंथुरा तुझे पता है राम मुझसे कितना प्रेम करता है? बोले मोप पर करहि सन
नेहा से के मोह स्नेह से मोह पर करा है स्नेहा से के मोह परीक्षा देखी परीक्षा मंथुरा, राम मुझ पर कितना प्रेम करता है मैंने कई बार परीक्षण करके देख लिया, लेकिन मंथुरा ने ऐसे बड़ा चला के बात करी कि राम के विपरीत बना दिया। तो माताओं, मंथुरा यदि मिले तो सावधान हो जाना। आजकल का जमाना है, किसी के घर में नई बहू बिटिया आ जाए तो पड़ोसन ये समय देखती है कब अवसर मिले, कब इसके घर में अलग कराने की व्यवस्था बनाए। और बहू को जैसे ही अवसर मिल गया तो ऐसे कान भर देंगी, सुन रही हो बहू रानी, हम जानते हैं तेरी सासू नंबर 1 की चोटी है, हमें पूछ 10 वर्ष हो गए। तो ये सब मंथुराई का काम है, समझ लो। लेकिन याद रखना, ग्राम आमोल में नारद और मंथुरा कोई नहीं है, सभी लोग भक्त हैं, भगवान की कथा सुनने वाले अनुरागी हैं। लेकिन बात यह है कि वास्तविकता से यह है कि मंथुरा और नारद की कोई कमी नहीं है। नारद जी, शंकर भगवान बोले देवी जी ये बताओ पहले रूठने का कारण क्या है। भवानी बोली ये बताओ आपके गले में एक माला है, माला, और माला का रहस्य क्या है। शंकर जी बोले देवी जी मैं आज माला की कथा बता दूंगा तो कल के दिन कहोगी कि गंगा जी क्यों धारण करते हो, और तीसरे दिन कहोगे बाघांबर क्यों पहनते हो। तो ये बातों को छोड़ो, ये तो मेरे आभूषण हैं। लेकिन मैया ने आग्रह किया नहीं बताना पड़ेगा, ये माला का क्या रहस्य है। शंकर जी समझ गए। शंकर जी ने कहा देवी जी सुनिए, जब एक बार आप अपने देह का परित्याग कर देती हो तो आपके मुंड को लेकर के मैं माला में ग्रहण कर लेता हूं। इस क्रम के अनुसार 108 बार आपका जन्म हो गया और मृत्यु हो गई, तो ये आपके मुंड की माला है। जैसे ये भवानी ने ये सुना तो भवानी कहने लगी मेरी जन्म मृत्यु तो 108 बार हो गया और तब से आपको मलेरिया बुखार भी नहीं आया। शंकर जी बोले हम तो अजन्मा हैं, एक बार जन्म ले लिया तो मरते ही नहीं है। भोले बाबा अजन्मा है, एक बार जन्म हो गया पर मृत्यु नहीं होती है। यहाँ मेरा आपसे निवेदन है, भवानी कहने लगी आपने वो कौन सी दवा पी ली है जो अमर बन गए, मुझे भी पिला दो। वो कौन सी अमर कथा है? ये अमर कथा क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है। यहाँ विशेष आग्रह किया, भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर डमरू बजाया और डमरू बजा करके पहले तांडव नृत्य किया। भोले बाबा झूम झूम के नाच रहे, सभी लोग आएंगे। आज भोले बाबा ने तांडव नृत्यावसाने नटराज राजा ननाद ढक्का नव पंचबारम उद्धार तो कामा सनकादि सिद्धि नेत्र से सिरसोत्र जालम। भोले बाबा ने यहाँ तांडव नृत्य किया, सारे पक्षी पलायमान। भवानी श्रोता बनी है और शंकर बाबा वक्ता है। शंकर बाबा बोले देवी जी सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनना। ये अमर कथा क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा है। यहाँ आंख बंद करके भोले बाबा कथा कहने लगे। एक बात बताएं, भोले जैसा कोई वक्ता नहीं होगा दुनिया में। यदि देखा जाए तो भोले बाबा फर्स्ट नंबर के वक्ता हैं कथा कहने में, नीलकंठ लावान्य निधि। और यदि श्रोताओं में गणना करें
तो फर्स्ट नंबर के श्रोता भी है भगवान शंकर। बताइएगा, कुंभज ऋषि के आश्रम में गए तो कैलाश से उतर करके जमीन पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। आज का व्यक्ति एक बार कोई ऊंचाई पर बैठ जाए तो उसको नीचे बैठने में शर्म आती है, लेकिन धन्य है भगवान शिव और धन्य भगवान हनुमान जी महाराज, जिनको समाज में ऊंचा बनना भी आता है और अवसर मिले तो छोटे भी बन जाते हैं। हनुमान जी महाराज का आदर्श, जब लंका की यात्रा हनुमान जी ने की तो सुरसा मिली, सुरसा से महाराज समागम हो गया। स्थिति ये बनी, बोले जैसा जैसा सुरसा बदनी बढ़ावा और तास तूने कपि रूप दिखा। हनुमान जी महाराज दुगने सुरसा से जब बनते गए हनुमान जी ने देखा बड़ा बनने में कोई लाभ नहीं है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, बोले सत जो जनत ही आनन कीना, सत जो आनन कीना अति लग रूप देखा बड़ा बनने में कोई लाभ नहीं, तो हनुमान जी क्या बन गए, बोले आते लगे रूप पवन सुत, छोटे बन गए। और छोटे जैसे ही बने तो सुरसा ने तो हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया, मैं समझ गई कि तुम राम का कार्य करोगे। आस से सुरसा चली हर्ष चले हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज राम का कार्य आप करोगे, क्योंकि आप में ये क्षमता है कि बड़ा बनना भी आपको आता है और छोटा बनना भी आपको आता है। ऐसे शंकर भगवान वक्ता हैं और श्रोता भी हैं। हनुमान शंकर बाबा कथा सुनाने लगे, देवी जी ऐसा करना, ओम ओम बोलना, ओम ओम। यदि कभी कभी कथा कहने का अवसर आ जाए तो ज्यादा श्रोताओं की जरूरत नहीं है, स्वयं वक्ता बन जाओ और पत्नी को श्रोता बना लो, कथा कहना प्रारंभ करो। यहाँ शंकर जी कथा सुनाने लगे, परंतु भवानी को निद्रा आ गई। निद्रा या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, बीच में सो गई। और जैसे ही सो गई तो सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं वहां सुख का अंडा फूट गया, उसमें से पक्षी निकला और ओम ओम का उच्चारण करने लगा। जब संपूर्ण भागवत की कथा पूर्ण हुई और शंकर जी ने जैसे ही जयकारा लगाया तो क्या देखा कि भवानी तो सो रही है। शंकर जी बोले देवी जी सावधान। भवानी घबरा करके बोली हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, सुनाओ। शंकर जी बोले सुन रही हो? बोले हाँ, हमने अभी अभी देखा कि आपकी आंखें बंद थी। माताओं की एक विशेषता है कि गलती भी करती हैं और गलती को स्वीकार भी नहीं करती। क्यों माता? ये आपका स्वाभाविक गुण है, गलती भी करो गलती को स्वीकार ना करो। भवानी बोली कौन कहता है कि हम सो रहे हैं? शंकर जी बोले हम ही तो बोल रहे हैं, और कौन बोलता है? भवानी जी बोली नहीं नहीं हम सोते नहीं है, हम भगवान का भजन कर रहे हैं। तो यहाँ शंकर जी ने धीरे से कहा, बोले आपने कथा को सुना है? बोले हाँ। तो ये बताओ ब्रजे बसन किम करोन मधुपुरयाम च केशवा, ब्रज मंडल में भगवान ने क्या किया है? माखन की चोरी कैसे करी, गोवर्धन को कैसे उठाया बताओ। सुना हो तो बताएं। मौनम भूत्वा, कोई शब्द नहीं निकला। लेकिन भगवान शंकर ने विचार किया, पर ओम ओम किसने बोला? ऊपर दृष्टिपात किया तो दो पक्षी बैठे हैं सुख। उसी सुख के पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। परिणाम यह निकला कि यह पक्षी आकाश में उड़ता हुआ वेदव्यास जी की पत्नी का नाम है बिटिका। वो ऋतु धर्म से प्रवृत्त होकर के बालों को सुखा रही थी, और जैसे ही जमाई आई तो मुखद्वार के माध्यम से सुखदेव जी माँ के गर्भ में
चले गए। बोले सुखदेव भगवान की। मेरा आपसे निवेदन है कि 12 वर्ष तक सुखदेव जी मां के गर्भ में रहे, और कहीं कहीं ये भी लिखा है कि 16 वर्ष रहे। जब नारायण ने आकर के उनको वचन दिया तो जन्म लिया और निर्गुण ब्रह्म की उपासना में ही लग गए। आगे वेद व्यास जी के शिष्यों के माध्यम से भागवत पुराण के श्लोकों को सुना तो गुफा में से निकल के आए और भागवत पुराण का अध्ययन कर लिया। ऐसे सुखदेव जी का जन्म। यहाँ सौनकादिक महात्माओं ने पूछा, इस कथा से आपको शिक्षा मिलती है, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ तो एकदम सावधान होकर के बैठो। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कथा में जाओ एकदम सावधान, ऐसा नहीं कि दाएं बाएं कर रहे हो, इधर आलस में इधर प्रमाद में, तो कथा तो निकल जाएगी। यहाँ परीक्षितो से जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडपुत्राणां मोक्षे कृष्ण कथोदयम्। सौनकादिक महात्मा बोले, हमने परीक्षित सुखदेव जी के जन्म को सुन लिया, अब कृपा करके ये बताओ कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, और परीक्षित का जन्म हुआ फिर उनको श्राप क्यों लग गया? श्राप लगा तो वो गंगा किनारे गए, इस सारा वृत्तांत हमें सुनाओ। सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज से जब ये प्रश्न किया तो सूत जी कहने लगे, मैं यहाँ से महाभारत की कथा आपको सुनाऊंगा। महाभारत, पहले आपको यह समझना है महाभारत का मतलब क्या है। भा माने ज्ञान और रत माने रचना। भक्ति ज्ञान में रमने की जिसमें कला हो उसको कहते हैं महाभारत। और यह महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कुरुक्षेत्र क्या है? हमारा जो शरीर है वही कुरुक्षेत्र है। और धर्म क्या है? बोले पांडव। और अधर्म क्या है? कौरव। तो सज्जनों ध्यान देना, शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है। लेकिन महाभारत में पांडवों की विजय हुई। विजय क्यों हुई? क्योंकि इनके पक्ष में धर्म है और भगवान कृष्ण है। जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है, और जहां विजय होती है वहीं कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ निवेदन कर दिया, बोले अंतिम युद्ध हुआ था दुर्योधन का और